फातह शाम के ऐसे सहाबी जिन्हें आज बहुत ही कम मुसलमान जानते हैं, हजरत शुराबील इब्न हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत शुराबील का बचपन मक्का में गुजरा, जहां कुरैश के लोग ट्रेड्स और पॉलिटिक्स में मशहूर थे। हजरत शुराबील बचपन से खास अमीर नहीं थे, लेकिन वो अपने अखलाक और इल्म के वजह से मशहूर थे। हजरत शुराबील ने इस्लाम बिल्कुल अर्ली फेस में कबूल किया था, यानी उन लोगों में से जो दर अल अकरम यानी वो सीक्रेट हाउस जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमानों को तालीम दिया करते थे। उस वक्त कुरैश बहुत जुल्म किया करते थे, लेकिन हजरत शुराबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ईमान दिल में रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो मदीना हिजरत कर ले, अब अल्लाह के नबी का ये हुक्म आते ही हजरत शुराबील ने मक्का छोड़ दिया और मदीना पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही उन्होंने मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके स्ट्रेटेजिक माइंड और काम नेचर की वजह से उन्हें पसंद किया करते थे। इसी वजह से उन्हें आगे चलकर जो इस्लाम के खत हुआ करते थे उन्हें भेजने वालों में शामिल किया गया। एक वक्त था जब दुनिया पर रोमन और फारस जैसी सल्तनतें छाई हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त कुछ ऐसे भी बंदे पैदा किए थे जिन्होंने अपनी ईमान की ताकत पर ऐसी सल्तनतों को अपने घुटनों पर ला दिया था। फिलिस्तीन यानी बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए हमेशा पाक और बरकत वाली जगह रही है। यही से अंबिया अलैहिस्सलाम ने दावत दी और यही जमीन दुनिया के लिए रहमत बनी। लेकिन ये जमीन उस वक्त रोम के कब्जे में थी। जब हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में शाम पर चढ़ाई हुई तो फिलिस्तीन एक बड़ा मरकज बना और अल्लाह ने इस काम के लिए अपने अजीम बंदे हजरत शुराबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चुना। उनका तरीका जंग के वक्त बिल्कुल यूनिक था। पहले वो अपनी फौजों को अलग अलग कर देते ताकि दुश्मन को भागने का मौका ना मिले। फिर शहरों के आसपास कैंप लगा देते थे ताकि दुश्मन खुद उनसे अमन मांग ले। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी फौज को हमेशा मोटिवेट किया करते थे। हजरत शुराबील ने सिर्फ 7,000 की फौज लेकर रोमन पे ऐसा हमला किया कि वो भागने लग गए। और जब हजरत शुराबील की फौज ने देखा कि हम जीत गए तो उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए। जब मुसलमान फाइनली ये जंग जीत गए, उस वक्त फिलिस्तीन के लोग ये देखकर हैरान हो गए कि ये और फौजों की तरह ना हम पर जुल्म कर रहे हैं और ना हमें लूट रहे हैं। उनके दिल ये सब कुछ देखकर बदल गए और उसी वक्त हजरत शुराबील ने कहा, जो लोग अमन चाहते हैं उनकी इबादत गाहें और उनके घर बिल्कुल महफूज है। जैसे ही ये बात हजरत शुराबील ने कही, वहाँ के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये इलाका फतह करने के बाद हजरत शुराबील ने सिर्फ हुकूमत ही नहीं की बल्कि वहाँ पर नए रूल्स लाए। फिलिस्तीन के हर शहर में लोगों की हिफाजत करने के लिए कमांडर रखे गए। लोकल लोगों को उनके काम पर रखा गया ताकि शहर का काम चलता रहे। जजिया और टैक्स का काम इंसाफ के साथ चलाया गया। किसी भी मस्जिद और टेम्पल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वहाँ के लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन के बाजार और खेतों में इस तरह सुकून वापिस आ गया था जैसे जंग हुई ना थी। इस जंग का नाम जंगे अजनादैन था। कुछ सालों बाद शाम के इलाके में एक बड़ी बीमारी ताउन फैलने लगी। उस बीमारी के अंदर कई बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए और इसी बीमारी में हजरत शुरैबा बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। उनकी कब्र आज भी फिलिस्तीन में मौजूद है। आज लोगों को खालिद, साद और अमर जैसे नाम याद रह गए, लेकिन वो इन सीक्रेट हीरोज को भूल गए जिन्होंने अपने इंसाफ और ईमान से दुनिया बदल के रख दी थी। सब्सक्राइब।